राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं और अभी 10 फरवरी को राजस्थान में बजट पेश किया गया, जिसमें हर तरीके से जनता को साधने की कोशिश की गई। इस बजट की थीम थी बचत, राहत और बढ़त। ये बजट मेनली युवाओं के लिए था, लेकिन बजट आने के बाद से कुछ हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। हैशटैग युवा बजट के नाम पर युवा बेरोजगारों के साथ धोखा, हैशटैग गहलोत का झांसा और हैशटैग अशोक गहलोत। राजस्थान का हर एक युवा इस बजट को टकटकी लगाकर देख रहा था, क्योंकि बोला गया था कि ये बजट जो है वो युवा बजट है। तो सभी युवा वर्ग को ऐसा लग रहा था कि इसमें सरकारी नौकरियों के काफी अवसर मिलेंगे, लेकिन ऐसा ना होने पर युवा वर्ग इससे काफी निराश है। तो वही कुछ को ये बजट बहुत अच्छा लगा और कुछ को ऐसा लगता है कि इस बजट की वजह से राजस्थान के ऊपर कर्ज का भार बढ़ जाएगा। खैर, जो भी है, इस बजट को अब हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, मैंने ना वीडियो में नीचे टाइम स्टैम्प लगा दिए, तो आपको जिस सेक्शन का देखना हो आप डायरेक्ट स्किप करके उसको भी देख सकते हैं। 1 करोड़ एनएफएसए फैमिलीज को अब निःशुल्क राशन के साथ साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए जाएंगे। बीपीएल और पीएम उज्ज्वला योजना में इंक्लूड लो इनकम ग्रुप के लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर अब 500 रुपए में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से अब हर महीने आपको 100 यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। जैसा कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा था कि ये युवा बजट है, तो देखते हैं इसमें युवाओं को क्या क्या मिला। 500 करोड़ का युवा विकास और कल्याण कोष बनाया गया, जिसमें से 200 करोड़ स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने के लिए है, 200 करोड़ एजुकेशन, स्कॉलरशिप और इससे रिलेटेड रिसोर्सेज के लिए है और 100 करोड़ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है। गवर्नमेंट जॉब के लिए जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उन पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट की जाएगी। हम सब तो जानते हैं कि राजस्थान में भी काफी पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए एसओजी के अधीन एसटीएफ का गठन किया जाएगा। राजस्थान में वैकेंसी के आने में काफी अनसर्टेनिटी रहती है, कब एग्जाम आएंगे, कब होंगे, कब रिजल्ट आएगा, ये काफी स्लो प्रोसेस होती है। तो इसको सही करने के लिए आरपीएससी और आरएसएसबी का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। हर जिले पर अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे और स्टूडेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक टेक्निक का यूज किया जाएगा। राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको केवल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिससे आपको बाद में होने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। 100 मेगा जॉब फेयर्स लगाए जाएंगे, जिससे आपको प्राइवेट एरियाज में भी जॉब के अवसर मिलेंगे। राजस्थान के सभी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट भी शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके तहत आप किसी भी प्रोफेशनल कोर्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट अब 30,000 स्टूडेंट्स को मिलेगा। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से बाहर रह रहे हैं, तो हर जिले हेडक्वार्टर पर अब विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे और हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना से पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 और 15% मार्जिन मनी 5 लाख रुपए तक की लिमिट तक दी जाएगी। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार और विभिन्न वंचित वर्गों के लिए चलाई जाएगी। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के तहत 200 करोड़ यूथ को स्टार्टअप्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए दिए जाएंगे। आई स्टार्ट फंड के थ्रू स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने मैचिंग शेयर की लिमिट 1 करोड़ तक कर दी है। यूथ में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट, लॉन्च पैड, नेस्ट, राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर को एस्टेब्लिश किया जाएगा। यूथ में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया जाएगा। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय ओपन किए जाएंगे। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम से अब 500 स्टूडेंट्स को विश्व के फेमस उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टडी के अवसर मिलेंगे। नेट सेलेक्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है, उन्हें शोध कार्यों के लिए अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में नई ब्रांच और पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। नए आईटीआई कॉलेज ओपन किए जाएंगे। अब बालिकाओं को 30,000 स्कूटी मिलेंगे। स्कूल स्टूडेंट्स को रोडवेज बसों में 75 किलोमीटर की दूरी तक छूट दी जाएगी। अब गर्ल्स के साथ साथ बॉयज को भी आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूल्स में 1st से लेकर 12th तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 10th क्लास के 10,000 स्टूडेंट्स को राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल्स के 8th तक के स्टूडेंट्स को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म दी जाएगी। ये नए विद्यालय ओपन किए जाएंगे। वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वेद विद्यालय खोले जाएंगे। कोच के 100 नए पद सृजित किए जाएंगे। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक संभाग में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल ओपन किए जाएंगे। नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से 10,000 युवाओं को नॉर्थ ईस्ट स्टेट सहित पूरे देश में एक्सपोजर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार
प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में विजेता, एनएसएस, एनसीसी कैडेट, स्काउट्स और गाइड्स को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब हर फैमिली को बीमा राशि पर ईयर 25 लाख मिलेंगे। सभी ईडब्ल्यूएस फैमिलीज के लिए चिरंजीवी स्कीम निःशुल्क रहेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि अब 10 लाख कर दी गई है। आरयूएचएस के दिन सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन स्थापित किया जाएगा। आरयूएचएस जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज बनाया जाएगा। मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने के लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे। युवाओं को शराब और नशे की लत से मुक्ति दिलवाने के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा और अजमेर सहित 15 स्थानों पर नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। राजस्थान के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं। अब प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन किए जाएंगे। जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आयुर्वेद, वेलनेस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा चाकसू जयपुर में ओपन किया जाएगा। सभी आयुर्वेद चिकित्सालयों में क्रमबद्ध रूप से पंचकर्मा सेंटर बनाए जाएंगे और ये नए महाविद्यालय और हॉस्पिटल ओपन किए जाएंगे। सभी ब्लॉक्स पर होम्योपैथी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। सभी स्कूल बसेस में कैमरा लगाने जरूरी होंगे। जयपुर, जोधपुर में गवर्नमेंट ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन ओपन किए जाएंगे। कुछ जिलों में ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। बढ़ती मिलावटखोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। कथोड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 200 दिवस का रोजगार मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से हर फैमिली को 125 दिवस का रोजगार मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को अब हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। अब पेंशनर्स की पेंशन राशि में हर वर्ष 15% की वृद्धि की जाएगी। 200 करोड़ के गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना से अब 7 दिन तक 200 रुपए की प्रतिदिन सहायता दी जाएगी। 1000 नई इंदिरा रसोई को खोला जाएगा। SC/ST विकास कोषों की राशि को 1-1000 करोड़ किया गया। OBC, MBC, EWS अल्पसंख्यक विकास कोष की राशि को 200-200 करोड़ किया गया। वाल्मीकि कोष की राशि 100 करोड़ की गई और आने वाले 2 वर्षों में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000 स्कूटी वितरण की जाएगी। विशेष योग्यजनों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। 1000 करोड़ के इंदिरा महिला शक्ति का गठन किया गया। महिलाओं को सोशल और इकोनॉमिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्रों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 250 माँबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। संभाग मुख्यालयों पर 100 और जिला मुख्यालयों पर 50 इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खोले जाएंगे। प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना को शुरू किया जाएगा। महिलाओं को रोडवेज बसों के किराए में अब 50% तक छूट मिलेगी। इंटरकास्ट मैरिज पर अब 10 लाख की राशि दी जाएगी। मिड डे मील के अंतर्गत अब बच्चों को हर दिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों में 400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य किए जाएंगे। जिन 50 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना नहीं की गई थी उनमें अब की जाएगी। उदयपुर में एयर कार्गो, जयपुर में नवीन एयर कार्गो, बीकानेर, पचपदरा, बाड़मेर में इनलैंड कंटेनर डिपोट्स की स्थापना की जाएगी। MSME के विकास हेतु ये कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी, दस्तकारी, सूक्ष्म और लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए ये कार्य किए जाएंगे। हर जिले की 5 इंपोर्टेंट क्षतिग्रस्त सड़कों सहित अन्य प्रमुख सड़कों के निर्माण, रिपेयर और उन्नयन कार्यों के साथ पुल निर्माण कार्य पर 6500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाकी मैंने आपको PDF दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं। रोडवेज में 1000 नई बसें शामिल की जाएंगी। प्राइवेट बसों के माध्यम से अधिक सुविधा मिले इसके लिए 2500 नए रूट्स बनाए जाएंगे। 500 नई मिनी बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 250 फास्ट EV चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। लोहावट, जोधपुर में केंद्रीय बस स्टैंड, अराई, किशनगढ़, अजमेर, घूमचक्कर, चौराहा, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर में रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा। सादुल शहर, श्रीगंगानगर में बस डिपो खोला जाएगा। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर शहरों के लिए GIS आधारित 3D
सिटी परियोजना चलाई जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत 47,80,000 घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। 11,255 करोड़ रुपए की लागत से 3 वृहद पेयजल योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। बाड़मेर में 1,100 मेगावाट का एक लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट लगाया जाएगा। 11,000 मेगावाट क्षमता के अक्षय ऊर्जा आधारित प्लांट्स लगाए जाएंगे। विद्युत कंपनियों के IT संबंधी कार्यों के लिए विद्युत IT कंपनियां स्थापित की जाएंगी। राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन स्टार्ट किया जाएगा। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण मिशन की शुरुआत की जाएगी। 1500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 176 करोड़, धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 140 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। जयपुर में आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। वाहनों का संचालन, रोपवे आदि सुविधाएं विकसित होंगी। खासाकोटी पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लोक कलाकारों को प्रतिवर्ष 100 दिन राजकीय उत्सवों में प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे। लोक कलाकारों को 5,000 रुपए की राशि कला से रिलेटेड यंत्रों को खरीदने के लिए दी जाएगी। गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए माउंट आबू, सिरोही, जोधपुर, उदयपुर समेत 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 125 करोड़ की लागत से गोल्फ कोर्स विकसित किए होंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 5 नए तीर्थ शामिल किए गए। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पंचायत वार्ड स्तर पर महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बाकी सारे मैंने आपको PDF में दे दिए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सभी सरकारी संस्थाओं जैसे विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, RICO, RTDC, RSMML, विश्वविद्यालयों को, अकादमियों को OPS लागू किया जाएगा। पूर्ण पेंशन प्राप्त करने की क्वालिफाइंग सर्विस के पीरियड को 28 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष किया गया। RGHS स्कीम के थ्रू अब पेंशनर्स को OPD हेतु 30,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ACP में संशोधन 9/18/27 में संशोधन किया गया। संविदा कर्मियों को भी स्थायी होने का मार्ग प्रशस्त किया। संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को भी सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा। अब कर्मचारियों को संविदा पर नहीं लिया जाएगा। पार्ट टाइम कार्यरत कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी सहायिका, कुक, फराश को रिटायरमेंट के टाइम 2 से 3 लाख रुपए का रिटायरमेंट सहायता पैकेज दिया जाएगा और इनके मानदेय में भी 15% की वृद्धि की जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको कृषि बजट के बारे में नहीं बताया है। मैंने सारे बजट की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जाके इस बजट को डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम बजट को जानकर क्या करेंगे। देखो, आपके लिए बजट का जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बजट नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने स्कूल के विद्यार्थी के लिए 75 किलोमीटर तक की जो यात्रा है रोडवेज बसों में वो फ्री कर दी है। या फिर हम ये मान लेते हैं कि महिलाओं को अब रोडवेज बसों में 50% तक किराए में छूट मिलेगी। तो देखो, अगर आप अपनी खुद की जो स्कीम्स गवर्नमेंट आपके लिए चला रही है उसके प्रति अगर आप अवेयर नहीं होंगे तो आप उनका लाभ कैसे उठाएंगे। इसलिए आपको राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया जो ये बजट है वो जानना बहुत जरूरी है, ताकि गवर्नमेंट ने आपको जो जो स्कीम्स दी हैं या आपके लिए जो जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं आप उनका लाभ उठा सके।